कितना होगा सी, क्यों सी? डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, मास ज्यादा, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। इसका मतलब चलो ये मास पर इस तरफ से लगने वाले फोर्स को नाम दे देते हैं F1 और इस तरफ लगने वाले फोर्स को नाम दे देते हैं F2। तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? F1 विल बी इक्वल टू G इंटू 2M इंटू कैपिटल M, सॉरी कैपिटल M नहीं, मास की वैल्यू कितनी है स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना AB, और AB की वैल्यू कितनी है हाफ ऑफ BC। तो AB की जगह लिख लो हाफ ऑफ BC, तो कितना हो जाएगा 4G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, आगे बढ़िए। F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा G इंटू बताओ कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय BC। तो दोनों में से बड़ा कौन? ये BC G कैपिटल M, यहाँ पे 4 आया, इसका मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2। तो जहां का फोर्स ज्यादा ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव करेगा, जिधर डम उधर हम, तो ऑब्जेक्ट गया 2M की तरफ। सो ऑप्शन M विल मूव टुवर्ड्स 2M। क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया। किसी को और कुछ बोलना है? मेरा सवाल ये है कि ये जो 2M और M वाले मास है ये किस पॉइंट पर आकर कोलाइड करेंगे, या इससे पहले जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कोलिजन से पहले 2M वाला मास कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को ट्राई करें प्लीज। बीच वाला मास भूल जाइए, ये मास यहाँ पे है, ये 2M और ये M, उसमें 2M कितना डिस्टेंस कवर करेगा कोलिजन से पहले, या किस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कैसे निकाले थे उसको? दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम लेकिन मास अलग अलग, इसलिए एक्सेलरेशन अलग अलग। फोर्स कैसी होंगी? F1 इक्वल टू F2, इस पर इसकी तरफ से लगने वाली और इस पर इसकी तरफ से लगने वाली। फोर्स का फॉर्मूला क्या? पहले वाला मास और A वाले का एक्सेलरेशन इक्वल टू दूसरे वाले का मास और C वाले का एक्सेलरेशन। मास मास कैंसिल, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ C इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A। एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? काइनेमेटिकल इक्वेशन S ऑफ A डिवाइडेड बाय S ऑफ C इक्वल टू, ठीक है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U0 क्या बचा? हाफ AT स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, टाइम कैंसिल, क्या बचा? AA डिवाइडेड बाय AC। इसका मतलब AC कितना, तो कितना बचा 1/2। इसका मतलब SC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SA। SC बोले तो क्या C का डिस्टेंस डबल होगा एज कंपेयर टू SA। ये डिस्टेंस कितना है 1 है, तो ये कितना है 2। ये C डबल डिस्टेंस कवर करेगा, A सिंगल डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब दो यहाँ पे कोलाइड करते थे अगर बीच वाला मास नहीं होता था तो। ठीक है, लेकिन वो मास इस तरफ मूव करेगा, बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वहाँ इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि ये मास अब यहाँ है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस तरफ मूव कर रहा, तो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होंगी, फोर्स कांस्टेंट नहीं होंगी, दोनों के बीच की टाइम के साथ बदलेंगे। इस पोर्शन का इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने एडिशन दिया उसको, मेट दो क्या वो